हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। इसमें हम जो JKPSC ने चेंज किया था पैटर्न केएस एग्जामिनेशन का 2018 में, उस पैटर्न पे एग्ज़ाम लिया गया, तो उस वाले सिलेबस को हमने यहाँ पे लाया है। दोनों पेपर्स का हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स है और कितने ड्यूरेशन का एग्ज़ाम होता है, तो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर वन जो जनरल स्टडीज़ का होता है उसमें 200 मार्क्स है। 2 घंटे का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब ये इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 200 का पेपर होता है, 200 मार्क्स होते हैं और ये वाले जो मार्क्स हैं आपके काउंट होते हैं, इसी के मेरिट के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होती है। जो टॉपिक्स इसमें है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दैट मीन्स करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। बेस्ट सोर्स न्यूज़पेपर होता है या कोई मंथली मैगजीन भी ले सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशंट मेडिवल भी आता है और इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। दैट मीन्स आपको तीनों पीरियड्स पढ़ने हैं, एंशंट भी, दिस मेडिवल भी और मॉडर्न भी। जैसे 2018 में समुद्रगुप्त पे क्वेश्चन आया था, वो एंशंट हिस्ट्री से है, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इसमें आपको जियोग्राफी इंडिया की भी पढ़नी है और वर्ल्ड की भी पढ़नी है। एक तो आपको फिजिकल जियोग्राफी पढ़नी है और आपको उसमें सोशल एंड इकोनॉमिक भी पढ़नी है। दैट मीन्स आपको जो माइग्रेशन होता है, पॉपुलेशन के बारे में, सेक्स रेशियो के बारे में, वो भी पढ़ना है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट्स होते हैं वो भी पढ़ने हैं। इसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ना है, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज आपका यहाँ पे मेन टॉपिक मेंशन करके, इससे क्वेश्चंस भी आए थे डायरेक्टली पंचायती राज से। पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी को आप पूरा इन डिटेल भी उसको भी पढ़ना है, क्योंकि आपको एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ना है और आपको ये भी पढ़ना है कि कौन से प्रोग्राम्स, कौन से पॉलिसीज़ है और कैसे हमारी जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट वो चल रही है। सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है आपको। पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, ये सारी इंडियन इकोनॉमी में ही आते हैं। इसके बाद जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे मेंशन करके है दैट यू डू नॉट रिक्वायर स्पेस सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। दैट मीन्स एनवायरनमेंट, इकोलॉजी आपको मेंस में भी आती है, बट प्रिलिमिनरी में आपको क्या है कि आपको पता होने चाहिए जनरल इश्यूज, मतलब अभी क्या करंट में इश्यूज चल रहे हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के रिलेटेड, और कुछ जैसे टेक्निकलिटी इसमें कुछ टर्म्स है उनके बारे में पता होना चाहिए, या हमारी जो कंट्री है वहाँ पे कौन कौन से लॉज है, जैसे टाइगर रिजर्व्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ्स होती है, या ये ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, वो एक कुछ हॉट टॉपिक्स होते हैं। जनरल इश्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जनरल साइंस का मतलब बेसिक साइंस जो 10th क्लास लेवल तक होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसमें आती है, वो भी इसमें दिया गया है। अब एक चेंज है, जो डिफरेंस है यूपीएससी प्रिलिमिनरी और यहाँ के प्रिलिमिनरी में, वो है कि यहाँ पे इन्होंने स्टेट ऑफ जो स्टेट जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसका भी आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि जैसे 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा विलेज है जम्मू एंड कश्मीर में जिसको पहली बार इलेक्ट्रिसिटी मिली। तो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको दैट मीन्स आपको एक तो करंट अफेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है उसका पता होना चाहिए, और इन एडिशन टू दैट ओवरऑल नॉलेज पता होनी चाहिए कि मैप, हमारा JNK का मैप, जियोग्राफी, क्लाइमेट, क्रॉप्स, कुछ स्पेशल स्कीम्स या हिस्ट्री, या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कुछ जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो था, फिर कैसे कैसे क्या ये आर्टिकल 370 के रिलेटेड, क्योंकि करंट में चल रहा है, ये भी आपको पूरा पता होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया गया है, अब हम देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन के साथ नया सिलेबस आएगा मे भी वहाँ पे कुछ लिखा होगा, लेकिन लास्ट 2018 में जो क्वेश्चंस आए थे वो डायरेक्टली आए थे, वो बेसिक क्वेश्चंस थे बट करंट रिलेटेड ही थे। इसके बाद पेपर 2 है। पेपर 2 200 मार्क्स का है, ड्यूरेशन 2 घंटे की है। ये भी ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपको 33% मार्क्स लाने हैं, तब जाके आप क्वालिफाई कर रहे हैं कि आपका जो जनरल स्टडीज़ पेपर होता है वो चेक हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है कि क्योंकि यूजुअली आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्सेल किया होता है जनरल स्टडीज़ फर्स्ट में, लेकिन ये क्वालिफाई ना होने की वजह से फिर वो सिलेक्शन से रुक जाते हैं। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो कॉम्प्रहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन। दैट मीन्स आपको
आपको पैसेजेस आती हैं। पैसेजेस में आपको क्वेश्चंस पढ़ के पैसेज में से आंसर निकालना होता है। दो तरह की होती है। दूसरा होता है कि आपको बोल के होता है कि फोकस क्या था, पैसेज का ऑथर का फोकस किस चीज़ पे था। तो पैसेजेस भी आती हैं। आपको डायग्राम्स का पता होना चाहिए, ग्राफ रीडिंग को आपकी आनी चाहिए, पाई चार्ट का पता होना चाहिए, टेबल्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो क्विज़ेस का पता होना चाहिए, या डायरेक्शन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एज के रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ब्लड रिलेशंस के लास्ट ईयर 2-3 आए थे। और जो वो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बाकी वो एवरेज का आता है, वो बेसिक था अप टू 10th लेवल। लेकिन मैं एक बात बोलूँ कि जो 2018 वाला CSET वाला पेपर था, दैट वाज अ गुड स्टैंडर्ड। तो वो ध्यान में रखते हुए आपको जो ये टॉपिक्स दिए गए हैं ये आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ने पड़ेंगे, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद एक आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये आपको ये पेपर भी आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, सो दैट कि आप अगर आप GS1 में एक्सेल कर रहे हैं तो इस वजह से आप रुक ना जाएं। तो ये था सिलेबस। इवन यहाँ पे इनने ये अपनी साइड पे लिखा भी है कि पेपर सेकंड ऑफ कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विल बी ऑफ क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट 33%. The questions will be of multiple choice objective type. It is mandatory for the candidate to appear in both the papers. That means यहाँ पे आपको लिख के कि जो कैंडिडेट है उसका ज़रूरी है दोनों पेपर में अपेयर होना। अगर वो एक ही पेपर में अपेयर हो जाएगा तो उसका जो पेपर है वो इवेलुएट नहीं होगा। तो दोनों पेपर में अपेयर होना है। जो पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, 33% लाने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, नेगेटिव मार्किंग भी आप इस एग्ज़ाम में इन्होंने रखी है। 2 आवर्स का दोनों पेपर होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। जो पहला पेपर है वो उसके मार्क्स आपको काउंट होते हैं। तो ये था प्रिलिमिनरी इस सिलेबस का डिटेल डिस्कशन एक। तो इसके बाद हम मेंस का भी एक वीडियो बनाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।